जय हिंद। मैं राकेश साहब पेसी अकेडमी से। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात व समानुपात के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। टाइप टू ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए प्रश्न है 9 व 25 का 9 व 25 का मध्यानुपाती या मध्य समानुपाती क्या होगा? यह प्रश्न है। 9 व 25 का मध्य समानुपाती क्या होगा या मध्यानुपाती क्या होगा? मध्य वर्ड से ही क्लियर है कि 9 व 25 के बीच की संख्या हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा। हम यहां मान लेते हैं कि 9 व 25 के बीच मध्यानुपाती x है। माना कि 9 व 25 का मध्यानुपाती x है। अब समझिएगा, 9 व 25 का मध्यानुपाती या मध्य समानुपाती अर्थात इसके बीच की संख्या। तो इसे हम लिख सकते हैं देयरफॉर 9 अनुपात x अनुपात 25। 9 और 25 के बीच की संख्या मध्य अनुपाती हमें या मध्यानुपाती हमें फाइंड आउट करना है। यदि हमें दिया गया है a अनुपात b अनुपात c, तो इसे हम लिख सकते हैं a अनुपात b। b जो बीच की संख्या है a के साथ एक बार लिख दीजिए समानुपाती b अनुपात c, अर्थात a बटा b बराबर b बटा c। इसी प्रकार से यहां पर हम इसे लिख सकते हैं 9 अनुपात x समानुपात के बाद जगह आप डायरेक्टली भी इक्वल्स टू लिख सकते हैं। तो 9 अनुपात x समानुपात x अनुपात 25, इसे हम लिख सकते हैं 9 बटा x बराबर x बटा 25। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा x स्क्वायर 9 इंटू 25। स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो इधर आ जाएगा अंडर रूट 9 इंटू 25। 9 का रूट होगा 3, 25 का रूट 5। तो देयरफॉर x बराबर होगा 5 तिया 15, अर्थात मध्यानुपाती या मध्य समानुपाती होगा 15। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा, 10 व 4 का प्रथमानुपाती या प्रथम समानुपाती क्या होगा? प्रथम समानुपाती क्या होगा, यह हमें फाइंड आउट करना है। देखिएगा, 10 व 4 का प्रथमानुपाती अर्थात प्रथम समानुपाती अर्थात इन दोनों के जो पहले आएगा उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां पर मान लेते हैं कि माना कि प्रथमानुपाती x है, प्रथमानुपाती x है। तो देयरफॉर 10 और 4 का प्रथमानुपाती अर्थात ये पहले आएगा x, फिर आएगा 10, फिर आएगा 4। 10 और 4 का प्रथमानुपाती जो पहले आएगा तो x हमें फाइंड आउट करना है। इसे हम लिख सकते हैं x अनुपात 10 समानुपाती, बीच वाले को 2 बार लिखते हैं, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो ये हो जाएगा 10 अनुपात 4। x बटा 10 बराबर 10 अनुपात 4। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 100 बटा 4। 4 से काटेंगे तो x बराबर आ जाएगा 4 दूनी
8 बचेगा, 4 दूनी 8 बचेगा 2, 4 पंचे 20, तो x की वैल्यू आएगी 25 जो कि होगा प्रथमानुपाती। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिएगा। 8 5 2.5 8 5 व 2.5 का प्रथमानुपाती, प्रथम समानुपाती क्या होगा। यहां अब 3 संख्या दे दिया है और इसका प्रथमानुपाती निकालना है, प्रथम समानुपाती निकालना है, अर्थात पहले की संख्या। तो यहां मान लिया कि माना कि प्रथमानुपाती x है, तो ये 3 संख्या एज इट इज लिखिए। 8 5 यहां पर है 8 5 और ये है 2.5 और ये है आपका प्रथमानुपाती x इधर आ जाएगा। अब ये 4 संख्या का को अनुपात में यदि हम लिखेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं x अनुपात 8 समानुपाती 5 अनुपात 2.5। इसे हम ऐसे अरेंज कर लेंगे, इसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ध्यान दीजिएगा। तो x बटा 8 बराबर 5 बटा 2.5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x 8 इंटू 5 बटा 25, दशमलव हटाएंगे तो दशमलव का 1 अंक है तो यहां पर 1 0 बढ़ जाएगा। 5 25 5 दूनी 10, तो x बराबर आ जाएगा आपका 8 दूनी 16 जो कि होगा आपका प्रथमानुपाती। ध्यान दीजिएगा। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिएगा। अगला प्रश्न हम डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिएगा। 25 व 49 का, 25 व 49 का द्वितीयानुपाती या द्वितीय समानुपाती क्या होगा, यह प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि माना कि द्वितीयानुपाती x है, द्वितीयानुपाती x है किसका, 25 और 49। 25 पहली संख्या, तो द्वितीयानुपाती निकालना है, अर्थात दूसरी संख्या होगी x और तीसरी संख्या हो जाएगी 49। तो ये तीनों को अनुपात के फॉर्म में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अर्थात इस प्रश्न के लिए जो द्वितीयानुपाती है वही मध्यानुपाती होगी। तो पहली संख्या द्वितीयानुपाती अर्थात दूसरी संख्या में फाइंड आउट करना है, तो 25 अनुपात x अनुपात 49। तो इसे हम लिख सकते हैं 25 अनुपात x समानुपाती x अनुपाती 49। ध्यान दीजिएगा, 25 अनुपात x अनुपात का मतलब बटा 49, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 25 इंटू 49, तो x बराबर 25 इंटू 49, तो x बराबर 25 का रूट होगा आपका 5, 49 का रूट होगा 7, तो x बराबर आ जाएगा आपका 7 पंचे 35, 7 पंचे 35। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। 7.1 14.2 व 2.8 का द्वितीयानुपाती या द्वितीय समानुपाती क्या होगा, अर्थात दूसरा नंबर निकालना है। तो पहले को तो पहला ही मानोगे आप 7.1, दूसरा को मान लोगे अनुपात x, तीसरा को लिखने के पहले या इसको एक बार हम कॉमा के फॉर्म में लिख लेते हैं 7.1, दूसरा नंबर हमें ज्ञात करना है, द्वितीयानुपाती ज्ञात करना है। तीसरा है आपका 14.2 और चौथा है 2.8। तो इसे हम लिख सकते हैं 7.1 अनुपात x समानुपाती 14.2 अनुपात 2.8, द्वितीयानुपाती अर्थात द्वितीय समानुपाती फाइंड आउट करना है। तो ये होगा 7.1 बटा x बराबर
14.2 बटा 2.8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चला जाएगा इधर x, ये ऊपर आएगा 7.1 इंटू 2.8 बटा 14.2, तो x बराबर, यहां से दशमलव हटाएंगे तो यह आ जाएगा 71 बटे में बढ़ेगा 10, यहां से दशमलव हटाएंगे तो बटे में एक जीरो आ जाएगा, 14.2 में से दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जीरो से जीरो कटा, यहां पर आप कर सकते हैं 71 दूनी 142, 2 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो x बराबर आपका आएगा 1.4, जो कि होगा अभीष्ट द्वितीयानुपाती। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। 12 व 30 का, 12 व 30 का तृतीयानुपाती या तृतीय समानुपाती क्या होगा, यह फाइंड आउट करना है। देखिएगा, यहां तृतीयानुपाती को x मान लीजिए, माना कि तृतीयानुपाती x है, माना कि तृतीयानुपाती x है। तृतीयानुपाती का मतलब है तीसरी संख्या, तो यहां पर 12 अनुपात दूसरी संख्या 30, तीसरी संख्या फाइंड आउट करनी है x, इसे हम लिख सकते हैं 12 अनुपात 30 समानुपात, बीच के संख्या को 2 बार लिखना पड़ता है, इधर भी लिखेंगे 30 अनुपात x, तो ये हो जाएगा 12 बटा 30 बराबर, ये होगा आपका 30 बटा x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 30 इंटू 30 बटा 12, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 2 से आ जाएगा, ये आ जाएगा 15, तो ये आ जाएगा 15 पचे 75, तो इसका आंसर आएगा देयरफॉर x बराबर 75, जो कि होगा अभीष्ट तृतीयानुपाती। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा, प्रश्न है 1.2, 3.5, 1.2, 3.5 व 14 का तृतीयानुपाती तृतीय समानुपाती क्या होगा। देखिएगा, माना कि तृतीयानुपाती x है, यहां 3 नंबर है, तो पहला नंबर 1.2, दूसरा नंबर 3.5, तृतीयानुपाती मतलब तीसरा नंबर, तो तीसरा को हमने मान लिया x और चौथा है 14, तो इसे लिख सकते हैं 1.2 अनुपात 3.5 समानुपात x अनुपात 14, तो इसे हम लिख सकते हैं 1.2 बटा 3.5 बराबर x बटा 14, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 1.2 इंटू 14, 1.2 में से दशमलव को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, बटे में ऑलरेडी है 3.5 में से दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 10, 10 से 10 कट जाएगा, यहां पर 7 दूनी 14, 7 पंचे 35, तो x बराबर आएगा आपका 24 बटा 5, तो x बराबर 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, तो यह आएगा अभीष्ट आंसर, अभीष्ट तृतीयानुपाती होगा 4.8। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए प्रश्न है 6, 5 व 21 का चतुर्थानुपाती या इसी को हम बोल सकते हैं चतुर्थ समानुपाती क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, इसे हम सॉल्व करते हैं। हमने मान लिया कि माना कि
माना कि चतुर्थानुपाती x है। अब चतुर्थानुपाती का सिंपल सा मतलब है चौथी संख्या हमें फाइंड आउट करनी है। पहली संख्या है 6, दूसरी संख्या 5, तीसरी संख्या 21, चौथी संख्या x। तो इसे हम लिख सकते हैं 6:5 समानुपाती 21 x, 6/5 बराबर 21/x। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 21 × 5/6। 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। तो x बराबर 7×5 35/2। तो x बराबर हो जाएगा 2 से 17.5, जो कि होगा अभीष्ट चतुर्थानुपाती या चतुर्थ समानुपाती।